वो बुलाने पर आज भी आती है। दोस्तों, ये घटना उड़ीसा की है, जहां एक परिवार में एक महिला की अचानक मौत हो जाती है। परिवार दुखी हो जाता है। पूरे गांव में बात फैल जाती है। परिवार अच्छे से इनका अंतिम संस्कार करता है। कुछ दिनों तक इस परिवार में गम का माहौल बना रहता है। फिर धीरे धीरे लोग इस गम से उभरे ही थे कि एक दिन सूरज, जिसकी मां की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी, वो अपनी दादी को बताता है कि उसे सपने में अपनी मम्मी दिखाई देती है, जो उसे अपने पास आने को कहती है। दादी पहले तो इसे मजाक में ले लेती है, पर बाद में जैसे जैसे सूरज हरकतें कर रहा था, उसे देखकर उसकी दादी घबरा गई। सूरज अकेले बैठकर किससे बातें करता है, वो किसके साथ खाना खाता है। सूरज सोते हुए भी कुछ बड़बड़ाता रहता है। कभी कभी रात के 1 से 2 के बीच छत पर चला जाता है। एक पीर बाबा उनके घर के पास से गुजर रहे थे कि सूरज की दादी भी घर के बाहर आ जाती है। पीर बाबा को घर में घट रही बात बताने लगती है। बाबा ये सब सुनकर घर के अंदर आते हैं और सूरज से मिलते हैं, उससे कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद बाबा सब समझ जाते हैं और सूरज की दादी को बताते हैं कि सूरज की माँ की आत्मा रोज उससे मिलने आती है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। दादी अब और घबरा जाती है और बाबा से अब उपाय पूछती है। बाबा बताते हैं कि मुझे उसकी माँ की आत्मा से बात करनी होगी। आज रात 9 बजे मैं फिर तुम्हारे घर आऊँगा और उस आत्मा से बात करूँगा। अब रात 9 बज गए थे। बाबा घर आते हैं और अपने साथ कुछ तंत्र विद्या का सामान भी लाए थे। वो अपने सामने सूरज को बिठाते हैं और आत्मा को बुलाने का काम शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद पायल की आवाज के साथ एक आत्मा बाबा के सामने आती है और आत्मा को अब दादी भी देख पा रही थी। बाबा उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा की बात सुन वो आत्मा भड़क जाती है और सूरज को मारने की कोशिश करती है कि तभी दादी बीच में आ जाती है और वो आत्मा अब दादी को हवा में लटका देती है। बाबा किसी तरह उस आत्मा को अपने नियंत्रण में लेते हैं और उसे शांत करते हैं और दादी को भी सुरक्षित नीचे उतारते हैं। वो बाबा अब उस आत्मा को अपने एक बोतल में डालकर ले जाते हैं। इसके बाद इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ।